इंडिया में भी बहुत सारे एरिया 51 जैसी जगह हैं जहाँ पर मतलब बहुत कहा जाता है ऐसा कि एलियंस की आवन जावन लगी रहती है। अच्छा, इंडिया में कौन सा है, कौन सी जगह पे होता इंडिया में अपना एक दर्रा है ना, लद्दाख के दर, हाँ, वहाँ के रहवासी तो देखते ही रहते हैं कि भाई लाइट आ रही है, लाइट जा रही हैं। अच्छा। हाँ, बट उनको क्या बोल दिया जाता है कि ये तो ड्रोन की टेस्टिंग चल रही है, एलियंस वगैरह कुछ नहीं है। भाई देखो एलियंस, आप मेरे को ये बताओ, अपना यूनिवर्स इतना बड़ा है, केवल हमारा ही सौरमंडल तो वो है नहीं जहाँ पर जीवन है। यहाँ पर 80 लाख से ज़्यादा ही सूरज हैं, छोटे बड़े डॉर्फ सन, और बहुत सारे सौरमंडल है, और कितने तो लाखों प्लैनेट्स होंगे, हजारों भी नहीं, जो बिल्कुल धरती की तरह ही होंगे। इवन अभी तक नासा वाले भी कितने प्लैनेट्स ढूंढ चुके हैं जो धरती की तरह ही सूटेबल हैं जीवन के लिए। कुछ पे जीवन होगा भी, बट प्रॉब्लम ये कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं कि हम वहाँ पहुँच पाएँ। केपलर वगैरह आपने नाम सुना होगा, वो जीवन के लिए एकदम सूटेबल प्लैनेट्स हैं, धरती से भी बड़े हैं, धरती से भी बढ़िया हैं, लेकिन वहाँ हम पहुँच नहीं सकते, वो इतना दूर है। ठीक, तो जब इतनी सारे प्लैनेट्स हैं धरती जैसे, तो इतनी सारी सिविलाइजेशंस भी होंगी ना, वो आज तक हमसे कांटेक्ट कर पाए, ना हम किसी को भी ढूंढ पाए आज तक। ऐसा क्यों है? पर ये तो सुनने में आता है भाई कि जैसे यूएफओ आया, किसी को एबडक्ट करके ले गया, शिप में ले गए, कुछ ले गए, तो ये सारे किस्से तो आए हैं। और ज़्यादातर तो एरिया 51 यूएस की तरफ ही ज़्यादा सुनने को मिलते हैं कि वहाँ हुए हैं सब। भाई आपकी रिसर्च के हिसाब से, जैसे आप ऐसा कंटेंट बनाते ही हैं, एलियंस क्या एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते? आपने कुछ रिसर्च करी है, देखा है ऐसा कंटेंट, या फिर कहीं पढ़ा हो? भाई इस चीज़ को बहुत सारे पहलू हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि एलियन तो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक, बट अकॉर्डिंग टू फर्मी पैराडॉक्स हम सब इतनी दूर हैं और हमारा ब्रह्मांड भी एक्सपैंड होता जा रहा है, तो ना वो हमको कभी टच कर पाएंगे, ना हम किसी और को टच कर पाएंगे। ठीक, दूसरी चीज़ कि हमारे धरती पर जो सिविलाइजेशन है उसे बहुत पहले एलियंस ने ही बसाया है, और एलियंस बाहर से कहीं से नहीं आते, वो हमारे बीच में ही रहते हैं, ज्वालामुखी के अंदर, धरती के नीचे, या फिर समुद्र के नीचे। कुछ ऐसी ही जगह हैं जहाँ पर इंसान की पहुँच अभी भी पूरी धरती में हम कहीं पर भी नहीं है। मतलब देखा जाए तो हम समुद्र का भी 5% एक्सप्लोर कर पाएँ। ठीक है, ऐसे दावे किए जाते भाई अंटार्कटिका में भी कुछ ना कुछ एलियंस के सबूत मिले। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर एलियंस हो सकते हैं हमारे बीच में ही, वो धरती पर ही रहते हो, हमारे बीच में आते जाते रहते हो, कभी कभी ट्रैक हो जाते हैं। बहरूपिया बन के भी तो घूम सकते हैं। हाँ, रेप्टाइलियन वाली थ्योरी तो आप सुनी ही होगी कि भाई रेप्टाइलियन थ्योरी में ये रहता है भाई कि वो इंसानों जैसे दिखते नहीं हैं अपने मूल रूप में, रहते तो वो सांप जैसे हैं, मतलब चेहरा उनका सांप जैसा रहता है और बॉडी ह्यूमन जैसी रहती है, लेकिन जब उनको धरती पर आना होता है तो वो इंसान जैसा चेहरा बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो पकड़े भी जाते हैं। ऐसे बहुत सारे फेमस लोग रहे हैं। एक जर्मन रॉक बैंड था, इसका मेन लीड सिंगर था, जब कॉन्सर्ट हो रहा था उस दौरान एकदम से उसकी आंखें सांप जैसी बन गई थी, और ये बहुत सारे लोगों ने अपने मोबाइल उसमें कैप्चर किया था, मतलब फोन में। हाँ, कुछ सेकंड्स के लिए उसकी आंखें एकदम से रेप्टिलियन टाइप की हो गई थी। ये सर आजकल भी बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्टों की होती है, इंटरव्यू के दौरान उनकी आंखों पे फ्लैश मारा जाता है, पतली हो गई, कभी पतली हो गई, कभी पलक झपकने लगी, या कुछ हो गया। हाँ मैं खुद एक रील देख रहा था, एक मतलब एक कॉन्फ्रेंस टाइप चल रही थी पॉलिटिकल, पता नहीं यूएस की थी कहाँ की थी, उसमें एक औरत पीछे खड़ी है जो भाषण दे रहा है उसके, और उसकी कैमरे पे उसके दांत चेंज हो रहे हैं, दांतों की शेप थोड़ी शार्पन और हो रहे हैं, उसकी आंखें थोड़ी वैसी हो रही है जैसे एक सांप की या रेप्टाइल की होती है। बट इसको ये भी कहा जाता है ना कि यहाँ पे ये लोग एडिटिंग नहीं, मतलब कि जैसे इल्यूमिनाटी को लेकर कहा जाता है कि ये लोग डीमन से डील करते हैं तुम्हारी आत्मा की, तो वो सेटन या डीमन है बेसिकली उनके अंदर, क्योंकि एक बियॉन्से की भी रील वायरल हुई थी जिसके अंदर उसका फेस परफॉर्म करते हुए डीमन जैसा बना था, डीमन जैसा हो गया था। हाँ, तो अब वो रेप्टाइलियन थ्योरी काम कर रही है या ये डीमन वाली थ्योरी काम कर रही है, पता या नहीं फिर चल हम रहा। सभी एलियन, ऐसा भी हो सकता है कि हमने यहाँ आके कब्जा किया हो। भाई देखो, डीमन वाली बात तो बहुत अलग हो जाती है ना। एलियन वाली अगर हम बात करें तो एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि इंसान खुद ही एलियन है, मतलब उसका एवोल्यूशन धरती के एवोल्यूशन के साथ नहीं हुआ है। अच्छा, उसको मैं अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और रेप्टेलियन वाली थ्योरी ये कहती है कि ह्यूमंस और सरपेंट ह्यूमंस दोनों एक टाइम पर साथ में ही धरती पर रहते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे। टाइम के साथ साथ वो लोग विलुप्त होते चले गए, या फिर उन लोगों ने अपना रूप इस तरीके से छुपा लिया कि वो इंसानों के बीच में ही रहते हैं, लेकिन वो बताते नहीं है कि भाई हम जिसको बोलते हैं नागदेव, जिसको बोला जाता था अपने यहाँ, उस टाइप के लोग। अभी भी आप थोड़ा सा स्टडी करोगे तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ जितने भी बड़े बड़े
जो ग्रंथ लिखे गए हैं या फिर चीज़ें लिखी गई हैं उनमें इस तरीके के एंटिटीज़ का जिक्र मिलता है जो आधे सांप थे आधे इंसान थे। मंदिरों में ऐसी आपको मूर्तियां देखने को मिलेगी, साधु संतों की ऐसी मूर्तियां। तो अपर फेस बेसिकली अपर बॉडी ह्यूमन की रहती है और लोअर बॉडी स्नेक की रहती है। ये उन लोगों की रहती है जो ह्यूमंस के साथ फ्रेंडली रहते हैं। ठीक है, आपने मेसोपोटामिया, मिस्र और इस जगह पर भी आपने देखा होगा, बहुत सी जगहों पर इस टाइप की कार्विंग्स रहती हैं जहाँ पर केवल बॉडी ह्यूमन की है लेकिन फेस स्नेक का है। इस टाइप के जो होते थे वो ह्यूमंस के एनिमी माने जाते हैं। मतलब यहाँ पर भी दो टाइप के होते हैं, जिनका निचला हिस्सा सांप जैसा, ऊपर का इंसान जैसा, वो इंसानों से फ्रेंडली है। अच्छा, दोनों तरीके के हैं। और ये भी बताया जाता है कि धरती में जो पाताल लोक है उसके ऊपर रसातल होता है। 7 तल होते हैं धरती में, तो रसातल में ये लोग अभी भी रहते हैं। अच्छा जी, अरे बाप रे। और इफ ऐसे इनकी गायब होने की वजह नहीं कभी बाहर आ पाई कि भाई यही, अगर ये लोग एग्जिस्ट करते हैं कि भाई क्यों, अगर ऐसा है तो क्यों गायब हुए, वैसे ही क्यों नहीं रहते हमारे साथ अगर जैसे पहले रहते थे, अगर ये सच है तो? भाई देखो, पहले क्या हुआ था अलग टाइप की सभ्यता होती थी। पहले आप देखोगे कि मिस्र के जहाँ पिरामिड्स हैं यहाँ पर इजिप्ट में, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे आपको क्या बोलते हैं, पुराने ज़माने के लोग हैं जो किसी का सिर चील गिद्ध जैसा है ना, आधे जानवर आधे इंसान। उस टाइम में ये सब चीज़ें बहुत कॉमन थी। ठीक है, कि भाई आधे इंसान आधे जानवर टाइप के लोग रहते थे, वो सब मिलकर रहते, सब प्रकृति के साथ संबंध रखते थे। भारत में भी ऐसे ही होता था। समय के साथ साथ इन सब चीज़ों के लिए लोगों की धारणाएं बदलती चली गई, है ना। लोग इनको अपना दुश्मन मानते चले गए। ह्यूमंस की जो आबादी है वो बढ़ती चली गई और इस टाइप के लोगों का महत्व ख़त्म हुआ। इस टाइप के लोगों की वैल्यू ही नहीं रह गई, है ना। और ये जो लोग हैं ना, इनका मेन पर्पस ये नहीं था कि इन इंसानों के साथ रहना है। इंसान अपना अलग रह रहे थे, ये अपना ज्ञान और वो चीज़ें शेयर करते थे इंसानों के साथ, वो भी उनके साथ जो कि चुने हुए होते थे। ऐसा नहीं कि स्कूल या कॉलेज खोल रखे हैं रेप्टिलियन ह्यूमंस ने या सांपों ने, है ना। वो गुरु होते थे, है ना। जैसे पतंजलि गुरु के बारे में भी बोला जाता है, जिन्होंने योग शास्त्र लिखा था कि भाई वो आधे इंसान थे आधे नाग थे। अच्छा, हाँ सर ये तो पहली बार सुना है, क्योंकि अभी तक तो यही सुना था वो ऋषि मुनि थे और नॉर्मल इंसान की तरह ही थे। भाई देखो, जिन लोगों को ये चीज़ हजम नहीं होती, कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो तो ऋषि थे, है ना। जो योग है, योग की सबसे पहली योग जिसने बनाया था वो थे आदिनाथ, भगवान शंकर। लेकिन उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। भगवान शंकर का नागों के साथ क्या संबंध है सभी जानते हैं। और पहला ग्रंथ जो योग पे लिखा गया था वो महर्षि पतंजलि ने लिखा था। और पतंजलि महर्षि के बारे में बोला जाता है कि भाई वो आधे इंसान आधे नाग थे। ये लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में, ये लिखा हुआ है। और आप बहुत सारी प्राचीन मूर्तियां देखोगे मंदिरों में महर्षि पतंजलि की जो हैं, वो देखते ही समझ जाओगे कि भाई ऊपर से वो जो है वो मनुष्य हैं योगी जैसे, नीचे से उनका धड़ जो है वो सांप जैसा है। एक जगह मैंने ये भी पढ़ा हुआ था, योग का ही कोई ग्रंथ है, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन था कि जो महर्षि पतंजलि जब पढ़ाते थे तो वो पर्दे के पीछे छिपकर पढ़ाते थे। अच्छा। जब योग की शिक्षा देते थे, क्योंकि उन्होंने ही कंपाइलेशन किया था योग शास्त्र का, जो आज के ज़माने में योगा नाम से प्रसिद्ध हो गया बहुत ज़्यादा। तो वो पर्दे के पीछे छिपकर पढ़ाते थे। और अगर एक बार ऐसी घटना हुई थी कि पर्दा गलती से हट गया था, तो जो पढ़ने वाले थे वो तो सारे ह्यूमंस ही थे, क्योंकि वो उनको योग की शिक्षा दे रहे थे। तो जैसे ही पर्दा हट गया तो कुछ ऐसा नज़ारा सामने आया, तो महर्षि पतंजलि के जिह्वा में हज़ारों फन थे, ऐसा लिखित में है, हज़ारों फन थे। तो उन्होंने उससे अग्नि निकाल कर उस पूरी जगह को भस्म कर दिया। अरे तेरी। और उन बच्चों को भी जिन्होंने देख लिया था, सब भस्म कर दिया, सब खत्म कर दिया, कोई नहीं बचा। अच्छा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आप जितना ज़्यादा डीप में स्टडी करोगे ना, आपको अलग अलग चीज़ें पता चलेंगी। आप मंदिरों में जाओगे तो आपको यूएफओस वगैरह बनी दिखेंगी, आपको ऐसे लोग बने दिखेंगे। मंदिरों में ऐसे भी कार्विंग्स है कि किसी का सर है और वो एलियन जैसे हम देखते हैं कि यहाँ से बड़ा सर है। यस तो वो ऐसे भी चीजें फिगर्स कार्व्ड है मंदिरों में। वो मंदिरों में नहीं, वो तो फिर आपने मेसोपोटामिया के टेम्पल्स में देखे होंगे, क्योंकि अपने मंदिरों में कभी भी स्कल्स की कार्विंग नहीं होती है। हाँ, है ना। हमारे यहाँ देवी देवताओं की कार्विंग्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पर मतलब चित्रों के द्वारा ही संदेश दिया जाता है, पूरी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें विलुप्त हो चुकी। तमिलनाडु में एक ऐसा गांव है जहाँ पर क्या है, बहुत छोटे छोटे घर हैं सांप के बिल जैसे, तो उसके अभी वो खाली पड़े हुए हैं। तो लोकल्स बताते हैं कि पहले यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो सांप जैसे थे, उनके घर हैं बिल जैसे, तो वो इंसानों के साथ ही रहते थे और अपना नॉलेज शेयर करते थे।
हाँ वैसे जो ये मेन इन ब्लैक वगैरह वाली जो मूवीज है उसमें भी यही दिखाते हैं कि वो एलियन सांप जैसे ऐसे होते हैं और बॉडी ह्यूमन की ले लेते हैं और उनका मुंह कैसा भी होता मुंह हट जाता है उनका, तो वो हो जाते हैं, सांप से बन जाते हैं। पता नहीं क्या है ये कॉन्सेप्ट भी वहीं से मतलब ही आया है। जैसे धुआं उठता तो कोई ना कोई बात रही होगी इसके डेफिनेटली पीछे।